हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज एनीमिया। तो एनीमिया की जिसको हम कहते हैं एनीमिक कंडीशन, कि जिसको हम एनीमिक कंडीशन भी कहते हैं, एंड एनीमिया होने के जो अलग अलग रीजंस है कि जिसको हम कहते हैं उसके कोजेस, फिर उसके सिम्टम्स, किस तरह से ये डिसीज या फिर ये कंडीशन डायग्नोस होती है, एंड व्हाट आर द वेरियस प्रिवेंशन स्टेप, ऑल्सो अबाउट द रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टाइटल स्लाइड पर से आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल आया ही होगा एनीमिया के बारे में कि एनीमिया के अंदर स्पेशली होता क्या है। तो यहाँ पे आप जो टाइटल स्लाइड में देख रहे हैं, वैसे ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल, और जब एनीमिक कंडीशन होती है उस वक्त रेड ब्लड सेल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनीमिक कंडीशन जब प्रोड्यूस होती है किसी भी पर्सन के अंदर, तो वो पर्सन के अंदर आरबीसी जो होते हैं, कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है, वो काफ़ी अमाउंट में कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। रिड्यूस इन ए नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये है उसका मेन रीजंस, कि जो हम कहते हैं कोजेज, व्हाट इज द कोजेज बिहाइंड द एनीमिया। तो ये सबसे बड़ा कोजेज है कि आरबीसी पेशेंट के कम हो जाते हैं अलग अलग कंडीशंस के कारण, जिसके कारण सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, किस तरह से हम ये डिसीज को या फिर ये कंडीशंस को डायग्नोसिस करेंगे, एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर। सो मिस्टर अमर एम रावल, he is a B.Pharm M.Pharm in pharmaceutics and pursuing his PhD. Amar Rawal is assistant professor, founder of PharmaRocks, and pursuing the PhD from Gujarat Technical University, Ahmedabad, Gujarat. So thank you for be 1 lakh family in PharmaRocks. PharmaRocks के अब 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड सिल्वर बटर is awarded as a YouTube Creator Award to the PharmaRocks. So thank you all of you to be a 1 lakh family of PharmaRocks. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks का ऐप भी अब अवेलेबल है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है तो आप आईफोन में भी ये ऐप चला सकते हैं। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कि जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। सो गेट द टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑन द ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। सब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, कि जो है मेनली ऑन एनीमिया। सो एनीमिया इज डिफाइन एज अ लो नंबर ऑफ आरबीसी, कि जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। तो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट इन दिस डिसीज, कि एनीमिया की यहाँ पे क्या हो रहा है, लो हो रहे हैं हमारे आरबीसी, कि जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इन ए रूटीन ब्लड टेस्ट एनीमिया इज रिपोर्टेड एज लो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट। अब इसका डायग्नोसिस जो हम बात करें, तो जब किसी पर्सन का ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसके जब आप आरबीसी के अंदर रहा जो हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं, तो हीमोग्लोबिन काफ़ी लो होता है, कि जिसको कहा जाता है लो एचबी। लो एचबी और हीमेटोक्रिट दोनों की वैल्यू जो है वो ब्लड टेस्ट के अंदर काफ़ी कम आती है, और स्पेशली हम ब्लड टेस्ट उसको परफॉर्म करते हैं डायग्नोसिस के लिए, एंड प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है। तो यहाँ पे हम एनीमिक पेशेंट का जो हाथ है वो देख सकते हैं, कि नॉर्मल पेशेंट एंड एनीमिक पेशेंट के कंपैरिजन में जो एनीमिक पेशेंट है उसके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी रेड, और जो ये हैंड का जो भाग है ये एनेमिक पेशेंट के अंदर है, दिस इज एनेमिक।
तो जो रेडनेस जो है वो काफ़ी कम है, येलो भी आपको हैंड जो है वो दिख रहा है या फिर द पाम, जबकि ये नॉर्मल हैंड है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रेडनेस देखने को मिलती है पेशेंट के हैंड के अंदर। तो डायग्नोसिस के अंदर भी जब डायरेक्टली आप समझो कि पहले पेशेंट के हैंड्स चेक करते हो, उसके जो आइस का पोर्शन आप चेक करते हो, टंग चेक करते हो, तो काफ़ी येलोविश जैसा देखने को मिलता है, काफ़ी जो रेडनेस काफ़ी कम देखने को मिलती है, तो उससे भी उसका डायग्नोसिस होता है। तो ये है एनेमिक पेशेंट की पाम। तो उसका हाथ आप जब कंपेयर करते हो नॉर्मल के साथ, तो ये सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। हैविंग एनीमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक। जब किसी पेशेंट को एनीमिया होता है तो उसका जो बॉडी है वो जल्दी से थक जाता है। इसके कारण हम कहते हैं कि थकान काफ़ी ज़्यादा होती है पेशेंट को। एंड उसका रीज़न है लो एचबी, कि आपके ब्लड के अंदर एचबी जो काउंट है वो काफ़ी लो है। और वो होने का रीज़न है कि आरबीसी आरबीसी कम है, तो आरबीसी के कारण एचबी भी कम ही होगा, बिकॉज आरबीसी एंड एचबी दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। एंड द कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट इज कॉल्ड ए एनीमिक पेशेंट। अब जो भी व्यक्ति को, जो भी पर्सन को इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एनीमिक पेशेंट। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस डिसीज एनीमिया। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक तरह से एक प्रोटीन है, कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होती है, वैसे ही हीमोग्लोबिन एक जो है वो प्रोटीन है। और वो होता है इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल दैट कैरीज द ऑक्सीजन। और उसका काम क्या दिया है, तो उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का टू योर बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ऑर्गन्स एंड टिश्यू बैक टू योर लंग्स। तो उसका जो काम है यहाँ पे समझिए, इट दैट कैरीज द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बाजू में जो डायग्राम है उसके अंदर आप समझिए, तो ये है हमारे रेड ब्लड सेल की, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। ये हमारे आरबीसी है। आरबीसी के अंदर यहाँ पे दिखाया है, देखो ये डायग्राम को जूम करके, कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है ये हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन्स। ये देखो ऑक्सीजन के ये जो एटम्स हम देख रहे हैं O2, तो ये ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के पास होते हैं और वो अटैच होते हैं विथ आयरन की, जिसको हम कहते हैं Fe। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो जब पेशेंट के अंदर आरबीसी कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आरबीसी कम हो गए तो एचबी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है किसी भी पर्सन की, जिसके कारण आगे जाके अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो हम जानेंगे। और जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो कंडीशन हम कहते हैं कि वो पेशेंट एनेमिक पेशेंट है। तो आपने जान लिया कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है कि जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है एंड कैरी करता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है ये एचबी। बिकॉज जो ब्लड है हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और वो एक आयन के साथ हिम अटैच हो जाते हैं और ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स है एंड टिश्यू है वहाँ तक पहुँचाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ऑर्गन एंड टिश्यू बैक टू योर लंग। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टिश्यू एंड अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, उसको हमारे लंग्स की ओर ले जाता है।
कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सीखते हैं कि जिस तरह से जो पूरा साइकिल है ब्लड प्यूरिफिकेशन का, कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है वो प्रोसेस में ये काफ़ी हेल्प करते हैं. So if a hemoglobin test reveal that your hemoglobin level is lower, hemoglobin level is lower, कि आपका HB का जो लेवल है वो लो है, hemoglobin level is lower than normal, it means you have a low red blood cell count. HB कम है उसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का काउंट काफ़ी कम है और उसको हम कहते हैं एनीमिया. जिससे कारण जो रेड ब्लड सेल जो अच्छे होता है तो आपके बॉडी के अंदर जो रेडनेस होती है वो नहीं रहती और बॉडी का रेडनेस काफ़ी कम हो जाता है. इवन हाफ किसी के हैंड वगैरह चेक करो तो भी आपको पता चल जाएगा कि रेडनेस काफ़ी कम है. तो हीमोग्लोबिन्स के जो लेवल है वो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी में कहूँगा ये पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज. जितनी भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है सभी के अंदर यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है. तो कौन सा एमसीक्यू कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ अब. तो सबसे पहले तो नॉर्मल एचबी, सबसे पहले तो नॉर्मल एचबी की वैल्यू. तो नॉर्मल एचबी वुमेन्स के अंदर होना चाहिए 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर. वही मेन के अंदर होना चाहिए 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर. ये नॉर्मल है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उसमें भी मेन एंड वुमेन के अंदर इतना नॉर्मल एचबी होना चाहिए. फिर यहाँ पे देखिए उसके नीचे है माइल्ड एनीमिया. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एचबी इन माइल्ड एनीमिया इन वुमेन. तो वुमेन के अंदर 10 to 12 ग्राम पर डीएल है तो उसको हम कहेंगे माइल्ड एनीमिया. और वही मेन के अंदर 10 से लेकर 13.5 है तो वो कहेंगे हम माइल्ड एनीमिया इन मेन के. स्पेशली जो पुरुषों के अंदर 10 से लेकर 13.5 जितना एचबी है तो वो माइल्ड एनीमिया कहा जाएगा. फिर उससे भी खराब कंडीशन की जो मॉडरेट एनीमिया कहते हैं हम, कि जिसमें एचबी लेवल होता है 8 and 10 के बीच में. और वो दोनों के अंदर मैन हो या फिर वुमेन दोनों के अंदर समझो कि एचबी लेवल 8 से 10 के बीच में है तो उसको मॉडरेट एनीमिया कहा जाएगा. एंड सीवियर एनीमिया कि जब आपका एचबी काउंट है लेस देन 8, लेस देन 8 जब आपका एचबी हो जाता है तो वो कंडीशन सीवियर एनीमिया कही जाती है. तो यहाँ पे हमारा एक और ये चार्ट है कि एट द बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है तो उस वक्त उसका नॉर्मल एचबी होता है 14 से लेकर 20 के बीच में ग्राम पर डेसीलीटर. फिर 0.5 से 1 ईयर की एज में वो एचबी 11 to 30 होता है कि जो मेंटेन रहता है 4 ईयर तक कि जो पुबर्टी है उसकी. फिर पुबर्टी जब फीमेल्स के अंदर है तो 12 to 16 एंड पुबर्टल मेल के अंदर वो एचबी रहता है मेंटेन 14 से लेकर 18 तक कि जो हमने यहाँ पे नॉर्मल में देखा कि 13.5 to 7.5. एन एमसीवी का जो वैल्यू है वो 100 से 130 बर्थ के दौरान और फिर पुबर्टी के दौरान वो 80 से 100 के बीच में होता है. तो ये है हीमोग्लोबिन और उसके लेवल. और जब पेशेंट की ये कंडीशन नॉर्मल में से कम एचबी हो जाता है तो वो कंडीशन कही जाती है एनीमिया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड की जिसके कारण जो हम कह सकते हैं कि रेडनेस है हाथ के अंदर, और एनीमिया के अंदर वो रेडनेस जो है वो कम्प्लीटली गायब है, काफ़ी येलोविश जैसा हैंड दिख रहा है. तो ये नॉर्मल और ये वाला एनीमिया. बिकॉज नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड हियर देर इज एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल की जिसके अंदर आरबीसी काउंट काफ़ी डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन
RBC एंड डिक्रीज इन HB। तो जो है कंडीशन वो हम कहेंगे एनीमिया। तो एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, कि आपके अंदर काफ़ी डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है हेल्दी रेड ब्लड सेल की। यू लैक द इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडीज टिश्यू, कि हमारे बॉडी के टिश्यूज एंड ऑर्गन को रेगुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ही, और जब वो ऑक्सीजन उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एंड आगे जाके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट को होते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, ईच विद इट्स ऑन कोज। एनीमिया कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग टर्म एंड इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, की जैसे हमने HB के काउंट के अकॉर्डिंग टू देखा कि माइल्ड से लेकर सीवियर एनीमिया की कंडीशन फॉर्म हो सकती है डिपेंड ऑन द HB लेवल। तो नॉर्मल ब्लड की जिसके अंदर काफ़ी सारे अमाउंट में RBC प्रेजेंट है, एंड एनीमिया के अंदर जो नॉर्मल RBC का जो काउंट है वो डिक्रीज होता है, और उसके कारण जब HB का जो लेवल चेक करते हैं, मेनली यहाँ पे चेक करते हैं HB लेवल एनीमिया के अंदर, तो HB जो है वो पेशेंट का काफ़ी कम हो जाता है, और उसका जो हमने चार्ट देखा उसके रिगार्डिंग माइल्ड से लेकर सीवियर एनीमिया तक की कंडीशन फॉर्म होती है। तो एनीमिया कोई ऐसी हम डिसीज़ भी नहीं कह सकते, ऐसी कंडीशन कि जब आपका जैसे डायबिटीज़ एक कंडीशन है कि जिसके अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है, वैसे ही एनीमिया एक ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर HB लेवल कम हो जाता है, बट वो कंडीशन को ट्रीटमेंट करके अच्छे से क्योर करनी जरूरी है, एज वेल एज आप पहले से ही ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि आपका HB लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। तो उसके लिए अलग अलग फूड हैबिट्स होती है, होम रेमेडीज भी होती है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम लेक ऑफ RBC और डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, कि RBC का काउंट तो चलो डिक्रीज नहीं हुआ, बट RBC ऐसे है कि इनएक्टिव है या फिर डिसफंक्शनल RBC, कैसे RBC की जो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडीज ऑर्गन, और उसके कारण जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन मिलता है वो फ्लो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनीमिया। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, तो सबसे पहले पेशेंट को काफ़ी थकान रहती है कि जिसको हम कहते हैं फटीग। फिर वीकनेस, कि फटीग इसका मेन एक सिम्टम है। फिर पेशेंट काफ़ी वीक हो जाता है कि जिसको हम कहते हैं उसकी वीकनेस। फिर पेल और येलोविश स्किन, कि एनेमिक पेशेंट की जब आप स्किन देखते हैं तो पेल स्किन या फिर येलोविश आपको स्किन देखने को मिलती है। इरेगुलर हार्ट बीट्स, आपके हार्ट बीट्स पे अफेक्ट होता है कि जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो भी हो जाता है, एज वेल एज हार्ट बीट आपके कम होते हैं। डिजीनेस एक सिम्टम्स है कि पेशेंट काफ़ी डिजीनेस रहता है, उसके अंदर लाइट हेडेडनेस की हेडेक रहता है पेशेंट को। इंसोम्निया भी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज चेस्ट पेन जो हम कहते हैं, एंड कोल्ड हैंड एंड फीट, आपके जो हाथ है वो काफ़ी ठंडे रहते हैं, कोल्ड हैंड एंड फीट, चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये है उसके कुछ सिम्टम्स कि जो आगे जाके काफ़ी सीवियर बन सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। तो ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं किसी भी एनेमिक पर्सन के अंदर। तो अब हम डिटेल में देखें ये सिम्टम्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले फटीग, कि फटीग जो थकान होना, कि यहाँ पे बैटरी इसलिए दिखा है कि बैटरी जो है जब फुल चार्ज होती है तो पेशेंट अच्छे से अपना जो पर्सन है वो अपना अच्छे से काम करता है, नॉर्मल होता है। और जैसे जैसे बैटरी लो होती जाती है, मतलब कि उसका काम करने का जो स्ट्रेंथ है, उसका
जो एबिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है, थकान होता है बार बार, तो वो मतलब कि उसकी बैटरी जो है वो बार बार लो हो जाती है, ऐसी कंडीशन। फिर हेडेक होता है सीवियर या फिर माइल्ड हेडेक, येलोविश स्किन डेवलप होती है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाते हैं आपके, चेस्ट पेन रहता है, कोल्ड हैंड एज वेल एज द फीट, डिजीनेस होता है पेशेंट को, लेग के अंदर क्रैम्प्स होते हैं एंड इंसोम्निया, कि आपको लेट नाइट तक नींद नहीं आती, इंसोम्निया जो कंडीशन की, लॉस ऑफ स्लीप। तो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर उसके सिम्टम्स देखें एनीमिया के, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू। तो जो रेड किया है वो समझना है आपको इन सीवियर एनीमिया, और बाकी नॉर्मल एनीमिया के आइज आप देखोगे तो येलोविंग आइज देखने को मिलेगी, स्किन दैट इज पेलनेस, कोल्डनेस एंड येलोविंग इन स्किन। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो उसकी अफेक्ट है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि आपके जो ब्रीथिंग काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। मस्कुलर के अंदर वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं जिसके कारण आपको बार बार थकान होती है, आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। इंटेस्टाइन पे देखें तो चेंज इन स्टूल कलर, का आपका जो स्टूल फॉर्मेशन होता है उसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। CNS पे हम देखें तो फटीग एंड डिजीनेस एंड फेंटिंग। फिर ब्लड वेसल्स पे देखें तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है वो पेशेंट का। हार्ट में हम देखें तो पाल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन, एंजिना, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कि जब सीवियर एनीमिया है तो वो पेशेंट को आगे जाके अटैक आ सकता है। एंजाइना, कि जो हम कहते हैं चेस्ट पेन हो सकता है। स्प्लीन पे हम उसके इफेक्ट देखें तो पर्सन की जो स्प्लीन है वो काफ़ी एनलार्ज हो जाती है, पेशेंट की जो स्प्लीन है वो काफ़ी एनलार्ज होती है। तो ये है उसके मेन सिम्टम्स। अब कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे एनीमिया को, तो कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, की जिसको हम कहते हैं CBC, कि जिसके अंदर स्पेशली पर्सन का ब्लड टेस्ट जो है वो किया जाता है। और ब्लड टेस्ट के अंदर प्रॉपरली ब्लड टेस्ट करके RBC और RBC के अंदर रहा हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो अच्छे से चेक किया जाता है, और उसके पर से आगे पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो जनरेट होता है। A CBC is used to count the number of blood cells in a sample of your blood. For anemia, the level of red blood cell contained in your blood and the hemoglobin in your blood need to study, कि HB की स्टडी करनी पड़ती है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की, एज वेल एज द लेवल ऑफ RBC, द लेवल ऑफ RBC की जो हम रेड ब्लड सेल है उसका जो लेवल है वो स्पेशली हम चेक करेंगे। एंड one also test is determined, that is a test to determine the size and shape of your red blood cell, कि RBC कौन से साइज के हैं and कौन से शेप के हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से चेक करते हैं। तो ये हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद जानना जरूरी है कि व्हाट आर द रीजंस, कि एनीमिया की जो कंडीशन फॉर्म होती है बट उसके रीजंस क्या है। तो यहाँ पे हम जो चार्ट है वहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी, कि जब आपके बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको एनीमिया हो सकता है। उसके बाद जो विटामिन के अंदर देखें तो विटामिन B12, कि जिसको हम कहते हैं साइनोकोबालेमिन, उसकी डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। फिर फॉलेट, कि जिसको हम कहते हैं विटामिन B9, उसकी डेफिशिएंसी से भी आगे जाके एनीमिया होता है। फिर डिक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, कि आपके RBC का प्रोडक्शन कम हो गया है आपके बॉडी के अंदर, आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है। कि ब्लड लॉस किसी भी तरह से, इवन समझो कि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रहता है रेगुलरली, तो उसके कारण भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है। किसी इंजरी के कारण भी ब्लड लॉस होता है। तो वो सब रीज़न से कि ब्लड लॉस जो है वो पेशेंट का हो सकता है। हैवी पीरियड्स जो हम कहें किसी के, कि लेडीज़ के अंदर समझो कि काफ़ी हैवी पीरियड्स रहते हैं, काफ़ी ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के दौरान, तो वो आगे जाके एनीमिक बन सकते हैं। उसके अलावा ये समझो कि रेगुलर है बट किसी इंजरी के कारण आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है,
तो उसके कारण भी जो है वो एनीमिया कंडीशन फॉर्म हो सकती है और आपके रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी डिसीज कंडीशन के कारण या फिर किसी अलग के कारण। आपके आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनका डैमेज हो रहे हैं आपके आरबीसी आपके बॉडी के अंदर। तो आरबीसी डैमेज होके तो उसके साथ रहा हीमोग्लोबिन और इसके साथ अटैच आयरन, वो भी कम होता जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी और वो कंडीशन फिर फॉर्म हो जाती है एनीमिया। तो सबसे पहले तो आयरन की जो डेफिशिएंसी जो हम कहते हैं वो सबसे मेन टॉप पे प्रायोरिटी के अंदर है। उसके बाद विटामिन की डेफिशिएंसी की जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन कि आपके कई बॉडी पार्ट्स पे इन्फ्लेमेशंस हुए हैं, फिर उसके कारण फिर अप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, फिर एनीमिया से एसोसिएटेड विथ बोन मैरो डिसीज कि बोन मैरो की जो हमारे जो ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो मेनली बोन मैरो में से होता है और बोन मैरो रिलेटेड आपको कोई डिसीज है तो उसके कारण आरबीसी और रेड ब्लड सेल या फिर हमारे ब्लड सेल्स काफ़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। फिर हीमोलाइटिक एनीमियास एंड सिकल सेल एनीमिया की जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल सिकल जैसे शेप के हो जाते हैं कि जो हमने अभी बात की कि साइज एंड शेप भी चेक करना जरूरी है और समझो कि आपके आरबीसी सिकल टाइप के हो जाते हैं, सिकल सेल बन जाते हैं, उसका जो शेप है वैसा हो जाता है तो उस वक्त भी अफेक्ट पड़ता है एचबी काउंट के ऊपर और वो डिक्रीज होता है। तो ये है उसके रीजंस और रीजंस में मेन कि एचबी काउंट जो है वो डिक्रीज होना, कि मॉडरेट एनीमिया का है, सीवियर एनीमिया या फिर माइल्ड एनीमिया, ये जो हमारे जो अलग अलग कोजेज या रीजंस हैं उसके कारण नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है आपका एचबी लेवल। तो आयरन की डेफिशिएंसी है, फॉलेट की जो हम फॉलिक एसिड कहते हैं कि आयरन फॉलिक एसिड की पीसिफिकेशन को आयरन और यहाँ पे हम कहें फॉलिक एसिड उसकी डेफिशिएंसी है तो आयरन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण एचबी काउंट डायरेक्टली डिक्रीज हो जाता है। फिर B12 की जिसको हम कहते हैं साइनोकोबाल एमाइन कि जो हमारा विटामिन B12 जो हम कहते हैं वो अच्छे से आपके बॉडी के अंदर होना जरूरी है। इसलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एनेमिक पेशेंट को आयरन एंड फॉलिक एसिड कंटेनिंग टैबलेट्स या फिर मेडिसिन दी जाती है, ऑल्सो समटाइम्स विथ साइनोकोबालेमाइन की जिसको हम कहते हैं B12। तो ये 3 सप्लीमेंट खास दिए जाते हैं पेशेंट को। ये भी हम डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम रिस्क जान लेते हैं कि एनीमिया के कारण क्या क्या रिस्क हो सकता है। रिस्क फैक्टर मतलब कि आप एनीमिक कब बन सकते हैं कि जब आपके डाइट के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स कम है, कि मिनरल्स के अंदर आपको डेफिशिएंसी होती है आयरन की, तो आयरन जो मिनरल है वो आपको काफ़ी कम मिलता है। तो आगे जाके ये मिनरल Fe की आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है और जब आपका डाइट ऐसा है कि आपके डाइट में कभी Fe आता ही नहीं है तो आप आगे जाके एनीमिक बन सकते हैं। सेकंड है आपका डाइट ऐसा है कि आपको विटामिन B12 बहुत ही कम मिलता है एज वेल एज B9 भी आपको बहुत ही कम मिल रहा है, तो उसके कारण आप एनीमिक बन सकते हैं। फिर समझे कि आपको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के कारण भी पेशेंट एनीमिक हो सकता है। फिर जो मैंने बात की मेंस्टुरेशन, कि मेंस्टुरेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है कि लाइक हैवी पीरियड से और हैवी पीरियड्स के अंदर जो भी लेडीज है उसका ब्लड लॉस काफ़ी हो रहा है, ब्लड लॉस इंक्रीज हो रहा है तो जिसके कारण वो जो फीमेल है वो एनीमिक हो सकती है। तो आपका रिस्क ये है कि मेंस्टुरेशन एक रिस्क है कि मेंस्टुरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वो समझो कि काफ़ी एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, हैवी पीरियड्स रहते हैं तो एनीमिया आपको हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये डिक्रीज होता है जिसके कारण आप देखोगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो
आयरन प्लस फॉलिक एसिड, उसके सप्लीमेंट्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाते हैं, जिसके कारण जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके अंदर आयरन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो और उसके कारण आगे एनीमिया या फिर एनीमिक कंडीशन प्रोड्यूस ना हो। तो एडवांस में ही जब आप देखोगे कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन फॉलिक एसिड एक कंपलसरी होता है लेना, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है और आगे जाके एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस ना हो, उसका रिस्क ना हो, उसके लिए एडवांस में ही पेशेंट को ये दिया जाता है। फिर क्रॉनिक कंडीशंस अलग अलग है, डिसीज कंडीशन ऐसे कि जिसके अंदर ब्लड लॉस होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, डिक्रीज होता है आरबीसी का प्रोडक्शन। तो वैसे अलग अलग डिसीज़ की जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो समझो कि आपको हुई है तो उसके कारण आपको एनीमिया हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि एनीमिक रहे हैं आपके फैमिली के अंदर सब लोग, या फिर हिस्ट्री है ऐसी कि रेगुलरली एनीमिया की कंडीशंस आपके फैमिली के अंदर होती आ रही है, तो आप भी आगे जाके एनीमिक हो सकते हैं। एंड एज, कि समझो कि अबव एज 65 है तो आप जो है वो एनीमिया हो सकता है, एचबी आपका डिक्रीज हो सकता है। तो ज़रूरी है तो रेगुलर आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देना। फिर मेडिसिन ना लेनी हो तो आप ऐसा हेल्दी डाइट ले सकते हैं कि जिससे ये कंडीशन प्रोड्यूस ना हो। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो अगर समझे कि कॉम्प्लिकेशंस कि किसी पर्सन्स का एचबी रेगुलरली डाउन हो रहा है, एचबी इज लो बट अनट्रीटेड, ये बात कर रहे हैं कि एचबी ऑलरेडी लो है बट पेशेंट जो है वो इग्नोर कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, कि लंबे टाइम तक एचबी लो ही है बट वो उसको इग्नोर कर रहा है एंड अनट्रीटेड रह रहा है, कि इवन उसको फटीग हो रहा है, वीकनेस है, पेल और येलो भी स्किन है, डिजीनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कि जो हमने सिम्टम्स देखे चेस्ट पेन, इरेगुलर हार्ट बीट्स और सभी कंडीशन की जो सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया के है, फिर भी पेशेंट इग्नोर कर रहा है और उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन कि पेशेंट को सीवियर फटीग हो सकता है, इतना थकान हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली उसको हॉस्पिटलाइज कर लेगा। सीवियर हेडेक फटीग लीड्स टू हॉस्पिटलाइज, कि इमरजेंसी में फिर आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, सीवियर एनीमिया कैन मेक यू सो टायर्ड दैट यू कांट कंप्लीट एवरीडे टास्क, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको आप थकान के कारण इससे अनकॉन्शियस हो जाएंगे कि डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो समझो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका एचबी लो है तो आगे जाके आपका जो बेबी है वो भी एनेमिक बन सकता है और उसके अंदर काफ़ी अलग अलग बर्थ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज बेबी को समझो कि ऑक्सीजन कम मिलेगा ड्यूरिंग दिट्स डेवलपिंग स्टेजेस, कि जब एम्ब्रियो में से आगे जाके फिटस डेवलप होता होगा और जब कंप्लीट 9 मंथ के साइकिल के बाद जब बेबी बर्थ लेगा और वो जो उसके डेवलपिंग साइकिल्स होंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और उस वक्त उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, आयरन कम मिल रहा है, फॉलिक एसिड कम मिल रहा है, तो वो काफ़ी आगे जाके एनीमिक ही उसका बर्थ होगा, तब वो काफ़ी एनीमिक होगा और काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो बेबी के। फिर पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ। तो ये काफ़ी सीवियर बन जाता है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए ये डिसीज़ को, बिकॉज ये है रिलेटेड टू आवर ब्लड। तो ब्लड हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है, प्लस ब्लड के साथ ये एचबी है वो कैरी करता है ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टास्क है उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के कारण ही
हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो अलग अलग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। तो मेन साइंस ये है कि जब एचपी डाउन हो जाता है तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन कम मिलता है तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस कम होती है, जिसके कारण आपको थकान होता है, वीकनेस होती है। और आपके ऑर्गन्स को भी रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए, और उनको जब ऑक्सीजन्स नहीं मिलते तो उनके जो नॉर्मल फंक्शन से उसके ऊपर अफेक्ट होता है, जिससे के कारण हम देखते हैं कि फटीग होता है पेशेंट को, वीकनेस होती है क्योंकि मसल्स को भी प्रॉपर चाहिए ऑक्सीजन, इरेगुलर हार्ट बीट्स, जो हार्ट है उसको भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए कि जिससे वो हेल्दी रहे और उसका काम करे। चेस्ट में पेन होना की एक रीज़न है, कोल्ड हैंड एंड फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता ड्यू टू लो एचबी तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, और उसके कारण हेडेक होता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया की जो हमने स्टडी किया डिटेल में। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते, तो आप हेल्दी डाइट बनाएं कि जिसके अंदर आपके फूड के अंदर आयरन आपको अच्छे से मिले, कि आयरन रिच जो फ्रूट हम कहते हैं कि आप टोमेटोज रेगुलर खाइए, ब्रोकली है, ग्रीन पीस है, केल है, स्पिनच है, जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सभी के अंदर अच्छे अमाउंट के अंदर आयरन होता है। फिर सेकंड कि जो फॉलेट जरूरी है, दिस न्यूट्रिएंट एंड इट्स सिंथेटिक फॉर्म फॉलिक एसिड, कि आयरन, फॉलिक एसिड एंड फॉलेट रिच फूड आप लिए, खास विटामिन B12 आपको मिले, ऐसे फूड आप लिए कि जिससे आपको प्रॉपर विटामिन B12 मिले, कि लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स है, सीरियल्स है, सोए प्रोडक्ट्स है, कि जिससे आपको B12 भी मिले, साथों साथ प्रोटीन भी मिलता रहे, एज वेल एज विटामिन सी, कि जिसको हम कहते हैं कि फूड रिच इन विटामिन सी। आप जैसे ले कि कोई भी फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट है। तो ये सब है प्रिवेंशन के स्टेप्स ऑफ दिस कंडीशन एनीमिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा एनीमिया के ऊपर वो रहेगा स्पेशली ऑन मेडिसिन्स, कि समझो कि पेशेंट की कंडीशन ऐसे सीवियर है या फिर मॉडरेट कंडीशन है कि जहाँ पे फूड के कारण तुरंत उसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, तो कौन से मेडिसिन हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सी थेरापी यूज़ की जाती है, वो सब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। So till then, message to join our WhatsApp group, send your name, city name and WhatsApp to 9426180836 Pharmarox WhatsApp helpline number. Send your name, city name and WhatsApp to us. Get the access of online test series, study material and video lecture on the app Pharmarox. So download the app Pharmarox Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.